तो भाइयों UFC 329 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इतना लॉन्ग अवेटेड इवेंट यहाँ पर UFC का, और इसकी एक बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक एंड हुई है। कॉनर मैग्रेगर, जिसका हमको 5.5 साल से इंतज़ार था, फाइट के फर्स्ट राउंड में ही उसको इंजरी हो गई और इस इंजरी के कारण ये फाइट कॉनर मैग्रेगर हार गया। तो इस वीडियो के अंदर हम UFC 329 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन से फाइटर्स कैसे फाइट्स जीते, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे ये कॉनर मैग्रेगर की फाइट को आखिर हुआ क्या। वापस से कॉनर मैग्रेगर को इंजरी हो गई है। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि उन्होंने इतने टाइम तक कॉनर मैग्रेगर का इंतज़ार किया, इंजरी के साथ फाइट यहाँ पर ख़त्म हुई। क्या कॉनर दोबारा फाइट करेगा, ये इंजरी कैसे हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर मेन इवेंट फाइट के बारे में ही, जो कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे के बीच में थी। ऑब्वियसली भाइयों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम ये कॉनर मैग्रेगर की फाइट देखने के लिए, और जिस लेवल की हाइप क्रिएटेड थी, हमने जैसी हाइप जनरेट करी और ग्लोबली जैसी हाइप थी, लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ ऑल टाइम होने वाला था। लेकिन भाइयों इस फाइट को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, क्योंकि फाइट के फर्स्ट राउंड में कॉनर मैग्रेगर के यहाँ पर अपने नी को इंजर करा और उसके बाद वो फाइट ही नहीं कर पाया। उसके बाद उसने जितने शॉट्स थ्रो करे वो स्लिप करा, वो गिरा, और उसके बाद यहाँ पे क्लियरली कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आया कि कॉनर मैग्रेगर ने अपने नी को इंजर कर लिया है और लिटरली वहाँ पर फाइट को फिनिश कर दिया गया। और ये भाइयों बैक टू बैक दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कॉनर मैग्रेगर फाइट करने आया हो और उसको इंजरी हो गई हो और इंजरी के कारण उसकी फाइट फिनिश नहीं हुई और उसको TKO लॉस लेना पड़ गया। लास्ट टाइम 5 साल पहले भी उसकी इंजरी हुई थी, उसके लेग में एक बहुत ब्रूटल ब्रेक हुआ था। उसमें तो चलो एक आधा राउंड फाइट हुई भी थी, लेकिन इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी फाइट नहीं हुई। स्टार्टिंग के अंदर ही कॉनर मैग्रेगर को इंजरी हो गई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि कॉनर मैग्रेगर को एग्जैक्टली इंजरी कब हुई, कौन से मोमेंट ऑफ द फाइट पे इंजरी हुई। अब देखिए भाइयों ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर रिप्लेज में जो UFC के इवेंट के टाइम पे दिखाया गया कि कॉनर ने स्टार्ट होते ही फाइट में एक फ्लाइंग किक अटेम्प्ट करी, और जैसे ही वो फ्लाइंग किक अटेम्प्ट करी वो अपने राइट लेग पे लैंड बहुत ऑकवर्ड पोजिशन पे हुआ, जिसके कारण उसका नी एक तरीके से साइड की तरफ से बेंड हुआ और उसके कारण उसके टेंडन्स, उसके लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हुए, हाइपर एक्सटेंड हुए, और जिसके कारण उसको इंजरी हुई। उसके बाद वो उस लेग पे वेट ही नहीं डाल पा रहा था। जैसे ही किक्स को अवॉइड करने के लिए उस पर डाला तो उसका नी बकल कर रहा था। मैक्स हॉलोवे ने रेफरी को ये गाइड भी करा, बट रेफरी ने उस टाइम पे मैच को कंटिन्यू करवाया और अल्टीमेटली TKO निकल के आया। अब भाई फाइट देख के यहाँ पर यही लग रहा है कि फाइट के स्टार्टिंग में यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने उस किक लैंड करने में अपने नी को इंजर कर लिया। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फाइट से पहले ही जूते खोलते टाइम भी और जब वो वॉकआउट कर रहा था तब भी वो लिंप कर रहा था। तो एग्जैक्टली कॉनर मैग्रेगर को कब इंजरी हुई है और ये इंजरी का एक्सटेंट कितना है, क्या ये कोई ट्रेनिंग कैंप की इंजरी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मैं बस इंजरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कौन से एक्सटेंट पे इंजरी लगी, कौन से टाइम पे लगी, अभी तक क्लियर नहीं है। मे बी कॉनर मैग्रेगर ने अगर इंटरव्यू दिया होता है, इंटरव्यू दिया नहीं कॉनर मैग्रेगर ने, बाद में इंटरव्यूज निकल के आए तो और डिटेल निकल के आएगी इस फाइट के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का इसके बाद क्वेश्चन था कि क्या कॉनर मैग्रेगर दोबारा फाइट करने आएगा UFC के अंदर। अब पर्सनली भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि कॉनर मैग्रेगर दोबारा फाइट करने आएगा, बट वो ट्रिलॉजी फाइट होगी कि नहीं होगी ये मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। कॉनर मैग्रेगर की UFC के कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट्स बची थी, उसमें से एक उसने यहाँ पर लड़ ली है, एक फाइट बची हुई है जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड है अप्रैल के अराउंड उसकी फाइट होगी, अप्रैल 2027 में। अब ये फाइट होने के चांसेस इस पर डिपेंड करते हैं कि कॉनर मैग्रेगर की इंजरी कितनी जल्दी हील होती है। अब जितनी एक्सटेंट से मैं देख रहा हूँ, नी इंजरीज भाइयों बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी डैमेज कितना ज़्यादा। बेसिकली नी जॉइंट जो होता है एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, इसमें काफ़ी सारे लिगामेंट टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये किस एक्सटेंट ऑफ डैमेज है, क्या कभी कभार तो ऐसा भी होता है फिजियोथेरेपी वगैरह से भी ठीक हो जाती है, बट सर्जिकल प्रोसेस कराना है तो उसमें लंबा टाइम लगने वाला है, और इसके कारण कॉनर मैग्रेगर का कमबैक डिले भी हो सकता है। अप्रैल में जो स्केड्यूल्ड है उसकी फाइट अप्रैल 2027 में, वो इंजर्ड होने के कारण 7-8 महीने रिकवरी में ही लग सकते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और चीज़ जो कॉनर के साथ होती है कि इस फाइट के लॉस के बाद वो वापस से फोकस रहेगा नहीं रहेगा, वापस से वो फोकस होकर फाइट करेगा, ट्रेनिंग करेगा, या वापस से ड्रिंकिंग कंट्रोवर्सीज में पड़ जाएगा, तो
कमबैक और ज्यादा डिले हो सकता है। और इसके बाद भाइयों मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारे बंदे यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर को ट्रोल कर रहे थे। वो कह रहे थे ये इस्लाम महाचेव को हराने की बातें कर रहे थे, वेल्टरवेट में कमबैक करने की बातें कर रहे थे, और कॉनर मैग्रेगर को बेसिकली हेट किया जा रहा है इस टाइम पर काफी सारे लोगों की तरफ से। अब मैं आप सबको बताता हूँ ये चीज जेन्युइन है, डिसअपॉइंटमेंट सबके पास है, चाहे वो कॉनर का फैन हो या ना हो। डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली, हमको फाइट ही नहीं देखने को मिली, एंटी क्लाइमैटिक एंड था, हम एज अ फैन डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन भाइयों आज के टाइम पे भी हम कॉनर मैग्रेगर को हेट या ट्रोल नहीं कर सकते, या जो भी उसको ये सारे मैसेजेस लिख रहा है वो उसका एक बॉडी का मॉलिक्यूल भी कॉनर मैग्रेगर के लेवल का नहीं है। क्योंकि भाई वो जिस लेवल का बंदा है, उसने जिस लेवल की पॉपुलैरिटी हाइप आज भी जनरेट करके दिखा दी। हालांकि इंजरी जो चीज़ होती है, मैंने आप सबको हमेशा बोला है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, एक फाइटर के हाथ में नहीं होता कि इंजरी कब होगी उसको, या वो कंट्रोल कर सकता है। अगर ये होता तो फिर तो कोई फाइटर क्यों यहाँ पर इंजर्ड होता, कोई किसको पसंद आता है इंजर्ड करने के लिए अपने आप को। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और इंजरीज ये यहाँ पर पैरेलली चलती है। ये यहाँ पर एक आप सब जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स आज इंट्रोड्यूस हुआ कॉनर की फाइट से, या नया नया देखना स्टार्ट किया, इस चीज़ की आदत लगा दो भाइयों कि फेवरेट फाइटर आपका कभी भी इंजर्ड हो सकता है। इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। और रही बात भाइयों, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कॉनर मैग्रेगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया था, उसको फैंस की कोई कदर नहीं थी, वरना ऐसे कौन फाइट करता है। स्टार्टिंग में अननेसेसरली उसने वो फाइट में वो किक थ्रो करी, वरना वो ऐसे भी जीत जाता, और उसको बस बिजनेस करना था इसलिए वो यहाँ पर आया था। अब पर्सनली भाइयों मेरे को इस चीज़ में बुरा नहीं लगता। अब पर्सनली भाइयों मुझे लगता है कि कौन यहाँ पर पैसे कमाने नहीं आया, कॉनर मैग्रेगर को भी पैसे चाहिए, उसको भी पैसे कमाने थे, डेफिनेटली पैसे के लिए भी आया है, इस चीज़ में कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। बट ये चीज़ कहना कि वो जानबूझ के हार गया, ये कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है। भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अलावा भी कॉनर मैग्रेगर के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। ये वाली सिचुएशन उन फाइटर्स के साथ होती है जो लाइवलीहुड जिनका फाइटिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो फाइट करेंगे तभी वो कमा पाएंगे, उनकी फैमिली चल पाएगी, ये सारी चीज़। कॉनर मैग्रेगर को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो फाइट पे आया और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो फाइटिंग मैन है। जब फाइटर्स फाइट नहीं करते उनके पास और कुछ नहीं होता, उन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ यही सीखा है कॉनर मैग्रेगर जैसे फाइटर्स से, फाइट्स करना, एमएमए सीखना, एमएमए करना, और इसलिए फाइट बिजनेस उसका कोर बिजनेस है कॉनर मैग्रेगर का, और इसलिए वो आया था। बट ये चीज़ कहना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया, ये गलत है। अब भाइयों कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ एक रियलिटी लगती है कि कॉनर मैग्रेगर अपना यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट फाइट आउट करना चाहता है। अब मैंने आप सबको बताया था कॉनर की 2 फाइट्स बची हुई थी कॉनर मैग्रेगर की यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से चलता है कि उसका एक टेन्योर होता है और एक नंबर ऑफ फाइट्स होती है, जो भी सबसे पहले कंप्लीट होगी आप कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाओगे। मुझे लगता है कॉनर मैग्रेगर का जो यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट है उसका टेन्योर काफ़ी लंबा है, 3-4 साल शायद उसमें और एडेड है, और ये फाइट सिर्फ 2 ही बची हुई थी। तो कॉनर मैग्रेगर शायद जानबूझ के इस टाइम पे फाइट करने आ रहा है, या वो ज़्यादा फाइट्स लेना चाह रहा है ताकि वो अपनी यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट की फाइट्स यहाँ पे फिनिश कर दे, और वो जल्द से जल्द यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आए, उसके बाद बॉक्सिंग वगैरह में कम्पीट करे। क्योंकि आप देखो इस टाइम पे बॉक्सिंग एक रिलेटिवली ज़्यादा इंजरी फ्री स्पोर्ट है, उसमें वो इंजरी के रिस्क कम होते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। कॉनर मैग्रेगर अपना प्रमोशन स्टार्ट करके भी बॉक्सिंग करेगा, सारा का सारा पैसा वो खुद के लिए भी रख सकता है, यूएफसी को कोई कट देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा है कॉनर मैग्रेगर, कहीं ना कहीं यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना चाहता है। ये सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, और इसी के कारण यहाँ पर भाई कॉनर मैग्रेगर इस टाइम पे फाइट करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण कॉनर मैग्रेगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइट कर रहा है, और एक फाइट जो उसकी बची हुई है अभी यूएफसी के अंदर, उसमें वो जल्द से जल्द भी कमबैक कर सकता है। और उसके पीछे कंडीशन यही रहेगी कि यहाँ पर उसका नी ज़्यादा इंजर्ड ना हुआ। अगर ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा फिर उसका रिकवरी बहुत लंबा होगा, फिर वो फोकस ना रहे फाइटिंग के लिए, फिर वो कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, तब फिर भाइयों शायद कॉनर मैग्रेगर दोबारा फाइट भी ना करे। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस पूरे इवेंट के बारे में, कॉनर मैग्रेगर की फाइट किस तरीके से गई नहीं गई, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं बाकी UFC 329 की फाइट्स के बारे में। को मेन इवेंट के अंदर भाइयों पैडी पिम्बलेट बेनॉइट सेंट डेनिस की फाइट थी, और इसमें भी एक अपसेट देखने को मिला। सबने यहाँ पर BSD को वो करा था कि बेनॉइट सेंट डेनिस फाइट को जीतेगा, बट पैडी आया फर्स्ट राउंड के अंदर, उसने चोक लगा दिया और सबमिशन करके हरा दिया बेनॉइट सेंट डेनिस को। और इसलिए भाइयों कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है इस गेम के अंदर। पैडी द बैडी इसकी पूरी हाइप चली गई थी, जस्टिन गेची ने उसको बीट डाउन करा, और बेनॉइट सेंट डेनिस जैसे टॉप कंटेंडर को जो कि 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था, उसको फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दिया। बहुत अच्छी विक्ट्री निकाली पैडी ने। अब पैडी ने जो विक्ट्री निकाली है, इसके बाद इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की यहाँ पर फाइट बुक हो सकती है। ये फाइट का एक बहुत टॉप कंटेंडर बन चुका है पैडी द बैडी। अगर पैडी ने इलिया टोपुरिया के सामने भी ऐसी ग्रैपलिंग दिखाई तो इलिया को भी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी द बैडी बहुत अच्छी फाइट बन सकती है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी की फाइट्स का रिजल्ट यही रहा भाइयों,
टेरेंस मैकिनी वर्सेस बॉबी ग्रीन की फाइट थी। टेरेंस मैकिनी ने यूजुअली अपना स्टाइल दिखाया फर्स्ट राउंड में, उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर दी और फर्स्ट राउंड के एंड में ही वो पूरा गैस आउट हो गया और बॉबी ग्रीन ने उसको यहाँ पर फिनिश कर दिया। मारियो बटिस्टा ने यहाँ पर कोरी सैंडहेगन को डिसीजन से हरा दिया, इनफैक्ट ड्रॉप भी करा कोरी सैंडहेगन को। बहुत अच्छी फाइट, मारियो बटिस्टा वापस से बैंटम वेट के अंदर विक्ट्री स्कोर करने लग गया है और ये कुछ ही टाइम है कि मारियो बटिस्टा को वापस से उमर का रीमैच मिल सकता है या फिर टाइटल की तरफ भी हो जा सकता है। ये सारी थी भाई यहाँ पर UFC 329 की फाइट्स। आप सबकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई कितनी नहीं हुई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना भाई, उस पर आप सबको सारी UFC की फाइट, अगला जो पेपर व्यू इवेंट है उसमें इस्लाम महाचे वर्सेस इयन गैरी की फाइट होने वाली है, उसके बारे में सारी डिटेल्स अपडेट सारी चीज़ें आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। टिल देन भाई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।